नमस्कार दोस्तों। नए साल में हम लोग नए तरीके से इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, महादेव से प्रार्थना रहेगी कि इस साल कुछ अच्छा हो। तो आइए दोस्तों, हम लोग अनुपात समानुपात का बात कर रहे हैं, जिसका यह 7वां भाग है। दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप लोगों में से जो लोग इसके पहले के वीडियो को नहीं देख लें, मतलब नहीं देखे हैं, वो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। क्योंकि दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 का अनुपात में है। यानी कि क्या कह रहा है, थैला और जूता का दाम किस अनुपात में है? तो 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का दाम क्या है? अब देखिए, थैले और जूते की बात करें, थैले और जूते तो किस अनुपात में है? तो 7:2। अब कह रहा है कि थैला का दाम जूता से 7:5 के अनुपात में है, सॉरी। और कह रहा है थैला का दाम जूता से 200 रुपया अधिक है। तो अब देखिए, इस प्रकार को सवाल को बिल्कुल कैसे इजी किया जाता है। देखिए, अनुपात में ये 7 है, ये अनुपात में 5 है। और थैला जूते से अनुपात में कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। तो इसी का दाम कितना दिया है? तो 200। तो एक का दाम कितना हो जाएगा? 100 रुपया। ठीक है। तो फिर क्या पूछा है? जूते का दाम। यानी कि एक का दाम 100 रुपया है, तो जूता कितना है? तो 5। तो 5 का अनुपात, 5 का दाम कितना हो जाएगा? 5 गुणे 100 यानी 500। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे, एक बार और शो करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, थैले और जूते में अनुपात कितने का है? तो 7:5 का। और कह रहा है क्या, थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। देखिए, अनुपात में थैला 2 अधिक है, ठीक। और रुपया में कितना? 200। तो यानी इसका मतलब कि 2 बराबर कितना है? तो 200। तो 1 बराबर कितना हो गया? तो 1 बराबर 100। तो फिर जूता कितना है अनुपात में? 5। इसका मतलब कि आप 5 में 100 से गुणा करिए तो 500। ये किसकी कीमत हो गई? तो ये जूते की कीमत हो गई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले कि हम लोगों की टीम के द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है उसे आप लोग देखें। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। देखिए क्या कर रहा है, 450 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 3 हो और बी संबंधी सी बराबर 6 संबंधी 5 हो। तद अनुसार सी का हिस्सा कितना होगा? अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसमें कह रहा है कि 450 रुपया को बांटना है किसमें? ए, बी और सी में। और ए बी का अनुपात कितना दिया है? तो 2 संबंधी 3। और बी सी का अनुपात कितना दिया है? तो 6 संबंधी 5। तो देखिए, रुपया कितना है? तो रुपया हम लोग का है 450, ठीक। इसको बांटना किस में है? तो ए बी में, ए बी और सी में, ठीक है। तो देखिए, ए बी का अनुपात कितना दिया है? तो 2, 3। और उसके बाद बी सी का अनुपात कितना दिया है? तो 6 और 5, ठीक है। तो हम बताएं कैसे। देखिए, जब भी अलग अलग अनुपात दिया है तो आप लोग उसका एक सम्मिलित अनुपात निकाल लीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ए संबंधी बी दिया है 2 संबंधी 3 और यहाँ पर बी संबंधी सी दिया है 6 संबंधी 5। तो आप ए संबंधी बी संबंधी सी का रेशियो निकाल लीजिए। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है क्या, कि कभी भी ऐसा अनुपात हो तो जो यहाँ पर उसको लिख दीजिए और जो यहाँ पर है इसको लिख दीजिए। अब देखिए, ये कितना हो गया? ये 15। ये हम लोग का कितना हो गया? ये 18। ये कितना हो गया? 12। अगर वैसे नहीं तो आप इसे चाहेंगे तो 3 से कटा भी सकते हैं। देखिए कैसे, आप इसी को 3 से भगा दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा।
तो अब कराएंगे गुणा तो कितना हो जाएगा 5, 6 और ये 4, वही बात है। या फिर इसको 3 से भागा कर देंगे तो 4 3 12, 36 18, 3 5 15 हो जाएगा। तो हम लोग अनुपात कितने का हो गया, तो 4 फिर 6 और फिर 5। तो क्या पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है। तो देखिए 4 और 6 10, 10 5 15, यानी कि 15 का अनुपात कितना दिया है, तो 450। तो एक का अनुपात कितना हो जाएगा, तो एक का अनुपात हो गया 450/15, यानी कि 15 तिया 45 30। तो फिर किसका पूछा है, हम लोग को पूछा है क्या, सी का हिस्सा पूछा है, यानी कि सी का मतलब कि 5। ठीक, तो 30 में एक का आ गया 30, तो फिर 5 का मान कितना होगा, 30 में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 30 5 150, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए आराम से और हम बात करते हैं। कह रहा है क्या, 450 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए संबंधी बी 2 संबंधी 3 और बी संबंधी सी 6 संबंधी 5 है, तद अनुसार सी का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी अलग अलग दिया रहता है तो आप पहले निकालिए क्या, ए संबंधी बी संबंधी सी। तो हम लोग जानते हैं कि ए संबंधी बी संबंधी सी कितना हो गया हम लोग का, तो 4 6 और 5। ठीक, तो फिर सी का मान पूछ रहा है, तो देखिए 6 4 10 5 15, यानी 15 का मान कितना है 450। तो एक का मान कितना हो गया, तो 30, और अनुपात में हम लोग कितना है, सी का मान 5। तो 5 गुणे 30, यानी कि सी को कितने रुपया मिलेगा, तो सी को मिलेगा 150 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग और कुछ सीखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच में बांटने के लिए 12,600 रुपया की राशि छोड़ना है। मतलब कि कह रहा है किसी व्यक्ति को 7 बेटों में 3 बेटियों में और 5 भतीजों को देने के लिए 12,600 रुपया छोड़ा है, मतलब 12,600 रुपया छोड़ा है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा बताइए। देखिए पहले आराम से, बिल्कुल इजी सवाल है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप क्या, बेटो, फिर देखिए लिख दीजिए क्या, बेटियां, और फिर लिख दीजिए क्या, भतीजा। ठीक, अब देखिए कितने बेटे हैं, तो 7। तो पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, 7, क्या लिख दीजिए, तो 7। ठीक, उसके बाद 3 बेटियां हैं, तो फिर लिख दीजिए क्या, तो 3। उसके बाद 5 भतीजे हैं। ठीक, तो फिर लिख दीजिए क्या, 5। अब देखिए यहाँ से पढ़िए, टोटल रुपया कितना है, तो 12,600। ठीक, कह रहा है कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, यानी कि भतीजे को मान लीजिए कि अगर 1 मिला है तो इसको 3 गुना यानी कितना मिला होगा, 3 मिला होगा। ठीक, बेटी को, और क्या कर रहा है, हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिली और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, यानी कि इसको 1 मिला है तो इसको 7 मिला होगा। अब देखिए 7 से 49, तितिरी का 9 और 5 एकम 5। अब अनुपात देखिए हम लोग क्या हो गया, 49 और 9 58 और 5 63, यानी 63 का मान कितना दिया है, तो 1 12,600। तो 1 का मान कितना होगा, इसमें आप 63 से भाग दीजिए, तो 63 दूनी का 126, यानी कि 1 का मान आ गया 200। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है, हर बेटी को राशि कितनी मिली है। अब बताइए बेटियों को अनुपात में कितना मिला है, टोटल तो 9 मिला है, और अनुपात में 1 का मान कितना है, 200 है। तो आप बताइए जब 1 बराबर 200 है तो फिर 9 बराबर कितना होगा, तो 9 बराबर होगा 200 गुणे 9, यानी कि 1800। अब लड़कियों को 1800 रुपया मिला है, तो पूछ रहा है क्या कि हर बेटी को कितना मिला है। बेटियां कितनी है, तो बेटियां 3 है, यानी कि आप इसमें 3 से डिवाइड कर दें,
तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो 36 1800 यानी कि 600 रुपया। यानी हर बेटी को कितना मिला है, तो 600 रुपये की धनराशि मिली है। आइए फिर हम लोग आराम से बात करते हैं। कह क्या रहा है, एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये छोड़ा। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुनी राशि मिले तो हर बेटी को कितना राशि मिलेगा। देखिए 7 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 5 भतीजे हैं। अगर भतीजा को मान लीजिए 1 मिला तो बेटियों को इसके 3 गुना यानी 3 मिला। फिर बेटे को भतीजे से कितना, तो 7 गुना, तो ये 49 इसको मिला अनुपात में, तो इसको 9 मिला, इसको 5 मिला। फिर अनुपातिक योग निकाले तो 49 9 और 5 ये 63 हो गया, और 63 का मान ही कितना है 12,600, तो एक का मान 200 आ गया। अब बेटियां अनुपात में कितनी पाई है, तो बेटियां अनुपात में 9 पाई है, यानी कि अगर एक अनुपात में 1 का मान 200 है तो 9 का मान 1800। अब बेटियों की संख्या कितनी है, तो 3, तो 1800 में आप 3 से भागा दे दे तो प्रत्येक बेटी को पता चल जाएगा कि कितना रुपया मिला है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए कुछ और हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए फिर आगे क्या दिया है, आगे देखिए हम लोग कुछ और सीखते हैं। कह क्या रहा है, ए बी और सी में 555 रुपये की राशि को 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह राशि 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली। अब देखिए बांटना था किस अनुपात में, तो 1, 4, 1, 5 मानने की बट्टा में इसमें बांटना था, लेकिन बांटा किस में गया है, तो ये बात समझिए, बांटा गया है इसमें 4, 5 और 6। तो अब देखिए इसका लसा कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि 60 हो जाएगा। क्यों, हम लोग इसका अनुपात निकाल रहे हैं 4, 5, 6 का। तो देखिए 15 चौके 60, 12 5 60, 10 छके 60, यानी कि अब अनुपात इसका कितना आ गया, तो 15/12/10। देखिए इस अनुपात में बांट दी गई है, मतलब कि बांटी जानी थी किसमें, इस अनुपात में बांटी जानी थी, लेकिन बांटा गया इसमें। तो देखिए 12, 15 और 12 कितना हो गया, 27, 10 37, तो 37 का मान कितना है, तो 555। तो आप एक का मान निकालिए, तो अब 555 में यदि आप 37 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा। फिर 15 8 हो जाएगा, 185 हो जाएगा, यानी 5 बार। यानी कि एक का मान कितना है इसमें, तो एक का मान है यहाँ पर 15। हम लोग को सी को निकालना है, तो सी का मान इसमें अनुपात में कितना है, तो 10, यानी कि 10 गुणे 15। यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटाकर, यानी कितना 10 गुणे 15, यानी कि मिलना था सी को 150 रुपया, लेकिन गलती से किया गया इस अनुपात में बांटा गया। तो यह अनुपातिक क्यों कितना है, तो 4, 5, 9, 9, 6, 15। ठीक, तो 15 का मान इसमें कितना है, वही मान है 555, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 3 45 और 15 7 75 से 37, तो फिर 6 में कितना इसको मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर सी का अनुपात 6 है, तो 7 6 42, 36 18, 18 और 4 22, 222 रुपया। बात को समझिए, ए बी और सी में 555 रुपये की राशि 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। अगर 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा गया होता, इसका मतलब 15/12/10 का अनुपात में, इसका अनुपातिक योग हम लोग का कितना हो गया, तो हम लोग का इसका अनुपातिक योग हो गया 37, और 37 का मान कितना दिया है, तो 37 का मान दिया है 555। तो एक का मान कितना हो गया, तो एक का मान 15, तो 10 का मान, क्योंकि सी का अनुपात कितना है 10, तो सी का मान 10 का मान कितना हो गया 50, यानी कि सी को मिलना था 150 रुपये, कितना 150 रुपये, लेकिन गलती से किस में बांटा गया है, तो 4/5/6 के अनुपात में, यानी कि अनुपातिक योग कितना, तो 10 4 और 5 9 6 15, 15 बराबर 555, तो 1 बराबर 37, तो फिर 6 बराबर 222। तो बताइए तो कितना रुपया अधिक मिला है, तो मिलना था 150 और मिला है 150, यानी कितना, तो हम लोग हो गया 2 और 7, यानी कि 72 रुपया
सी को अधिक मिल गया है। क्यों? क्योंकि देना था 1/4, 1/5, 1/6 के रेशियो में, लेकिन सी पा गया किस में? 4/5/6 के रेशियो में। इसकी वजह से सी को कितनी अधिक राशि मिल गई? तो इस वजह से सी को अधिक राशि मिल गई कितनी? हम लोग की 72 रुपया। ठीक है, तो आप इस बात से समझिएगा, कोई अगर किसी को बट्टे में देना होगा, अगर उसे आप फिर ऐसे दे देंगे तो इतनी राशि की घाटा हो जाएगी। दोस्तों हम लोग मतलब कि रेशियो को यहाँ तक धीरे धीरे क्रम से जोड़ते हुए लेकर आए हैं। अब कोई भी वीडियो दोस्तों, कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो कुछ उसके चलने के मतलब तरीके बताए जाते हैं। तो जो लोग शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो उनको तो सारी चीज समझ में आ रहा है। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा है तो एक बार आप इस चैप्टर को शुरू से देखिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या कह रहा है। कह रहा एक थैले में रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के रेशियो में, किसमें है? 5, 6, 8। और किसका रेशियो दिया है? तो सिक्कों का रेशियो दिया है। यदि कुल राशि, अब देखिए, और थैले में क्या है? तो रुपया है। अनुपात क्या दिया है? तो सिक्कों का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 5, 6 और 8। तो आप बताइए, जब 1 रुपया के 5 सिक्के होंगे तो यहाँ पर हम लोग का थैले में रुपया है, सिक्का तो नहीं है ना, तो इसको भी हम रुपया बनाते हैं। ये देखिए ये कितना हो गया? 5 रुपया। ठीक, अब देखिए, अब 50 पैसे के अगर आपको 6 सिक्के दिए जाएंगे तो आपको रुपये में पूछा जाएगा तो आप कितना कहेंगे? तो आप कहेंगे 3 रुपया। वैसे ही 25 पैसे का अगर 8 सिक्के दिए जाएंगे तो आप रुपये में कितना कहेंगे? कहेंगे कि 4 चवन्नी जोड़ के 1 रुपया, यानी 8 चवन्नी जोड़ के 2 रुपया। ये भी रुपया हो गया। अब देखिए हमारा ये रेशियो किस चीज का हो गया? हमारा ये रेशियो रुपया का हो गया। क्यों? क्योंकि थैले में हम लोग के पास रुपया है। तो 5, 3, 8, 2, 10, यानी कि अनुपातिक योग 10 बराबर कितना है? तो 240। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 24। ठीक, तो क्या करा? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 1 बराबर 24 है। तो पहले 25 में कितना, देखिए 25 का अनुपात कितना है? 2 रुपया। तो फिर 2 का मान कितना हो गया? तो 48। ठीक, और 25 पैसे, मतलब कि 25 पैसे है जो, मतलब 25 पैसे के सिक्कों को जोड़कर 48 रुपया बनाया गया है, यानी कि ये रुपया का अनुपात है। तो ये 48 रुपया किसका? 25 का हो गया। हम लोग जानते हैं कि 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो आप 4 से इससे गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? और 4 के 32, अच्छा 4 के 16, 16 और 3 19, यानी कि 25 पैसे के अगर 192 सिक्के होंगे तो हमारा 48 रुपया होगा। यानी कि हमको कितने? हमको 192 सिक्के, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 192। दोस्तों इस कंसेप्ट से अगर इसका सवाल लगाते हैं ना, तब एक भी सवाल गलती नहीं होगा, और इससे बार बार दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। आइए एक बार फिर इसको हम रिविजन कर देते हैं। एक थैले में रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 5 संबंधे 6 संबंधे 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि, देखिए यहाँ राशि दिया है, ये सिक्कों की संख्या है, तो हम इसको रुपया बनाए तो 5 रुपया, 5 सिक्के 1 रुपया के यानी 5 रुपया, 50 पैसे के 6 सिक्के यानी 3 रुपया, और 25 पैसे के 8 सिक्के यानी 2 रुपया। तो 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10 बराबर 240, 1 बराबर 24, तो 2 बराबर 48, यानी कि 25 पैसे के रुपयों को जोड़ने पर 48 रुपया प्राप्त हुआ है। तो अब बताइए कितने 25 पैसे के सिक्के से आप 48 रुपया पाएंगे? तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 48 गुणे 4 बराबर 192। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों आप लोग को इसका अगला भाग भी बहुत जल्द मिलेगा दोस्तों। तब तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।